This is Minarets of Islam. नाजरीन इकराम, यह है चैनल इस्लामिक और नाम है मिनारेट्स ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की मीनारें, मीनारात इस्लामिया। आज जो मैं ये दूसरे चैप्टर पे कदम रख रहा हूं, क्योंकि इस चैनल में आप औलिया अल्लाह अस्हाब किराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ियारात, उनके रोज़े, उनके मकबरे, उनके लोकेशन, उनकी हिस्ट्री, उनके बारे में बहुत कुछ आप देखेंगे और सुनेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने हज़रत मत्हरल औलिया तबले आलम बादशाह त्रिचूर साउथ इंडिया का तज़किरा किया था। उनकी विलादत के बारे में मैंने बताया था। आज वहीं से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो विलादत हुई उसके बाद से अब उनका हस्ब व नसब व शजरा बयान कर रहा हूँ। हजरत सैयद मत्हरुद्दीन अल मारूफ नत्हर औलिया दादा हयात खलंदर मर्दान गायब, इनके वालिद का नाम है सैयदना सुल्तान सैयद अहमद कबीर बिन सैयदना इख्तार रदियल्लाहु ताला बिन सैयदना तकी रदियल्लाहु अन्हु बिन सैयदना हसन रदियल्लाहु अन्हु बिन सैयदना अबुल कासिम रदियल्लाहु अन्हु बिन सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हु बिन सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रदियल्लाहु अन्हु बिन सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु वजह। ये इनका शजरा है। आओ अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपकी पैदाइश ज़िलहज के 2 तारीख को हुई थी। उस वक्त जब आपकी विलादत हुई तो उस रात जुमेरात की रात थी। जब आपका ज़हूर दुनिया में आया तो लोग ईद की खुशियां मना रहे थे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए ख्वाब में और उन्होंने हज़रत सैयद अहमद कबीर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो उनके वालिद हैं उनसे फरमाया कि मुबारक हो, एक बहुत बड़े वली की आमद हुई है। आपके फर्जंद ये एक बहुत बड़े कामिल वली बनकर आए हैं, मुबारक हो आपको। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज थे। अल्लाह अकबर। हजरत तबले आलम बादशाह के दोस्त हजरत अयूब खलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हजरत तबले आलम बादशाह का हम उम्र था। मैं ऊपर छत पे खेल रहा था बैठा हुआ, तो अचानक नीचे गिर पड़ा जिससे मेरी पिंडली टूट गई। मैंने देखा हजरत सैयद मत्हरुद्दीन तबले आलम बादशाह तशरीफ फरमाए और मैंने उनको पुकारा तो मुझे उठाकर बिठाए। मैंने कहा कि देखो मेरी पिंडली टूट गई है, मैं नहीं खड़ सकता। तो उन्होंने मेरे पैर पे हाथ फेरा और कहा तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। हजरत का दस्त मुबारक का फेरना था कि मेरी पिंडली में कोई जख्म बाकी न रहा और मैं बिल्कुल सही हो गया।
آپ کے والد سید سلطان احمد کبیر بادشاہ روم اور عرب کے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ کو تمام سلطنت کی ذمہ داری سلطان بن کر نبھانے کے لیے تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ 3 سال کا عرصہ ہوا۔ اب ان کو احساس ہو چکا تھا کہ یہ میری زندگانی قصر سلطانی کی نہیں بلکہ فخر کے ہے اور اللہ کی نسبت میں اللہ کی قربت میں ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو تخت پر بٹھا دیا اور انہوں نے کہا کہ جلال الدین میرے بھائی، اب تم اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالو، میں اس تخت سے، اس سلطنت سے، اس کی ذمہ داریوں سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ پھر والدہ کی اجازت لے کر نکل پڑے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے۔ اسی طریقے سے وہ چل پڑے اور اپنے ساتھ تقریباً 900 ان کے جتنے بھی عقیدت مند تھے ان کو لے کر گئے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، محمد کے ہے کیا رتبے، محمد کے ہے کیا بشر یہ خاک کیا